हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि एक मैन योंगबू को टच करने की कोशिश करता है, तभी वहां पर वोंजे आ जाता है और वह उस मैन को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और गुस्से में कहता है किड मजे कर रहे हो। उसके बाद डर की वजह से योंगबू एक टेबल के नीचे छुप जाता है, अपने फेस को कवर कर लेता है। तभी वहां पर वह गर्ल आती है जो उस रेस्टोरेंट की बॉस होती है और वहां पर यह सब देखते हुए वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है तुम लोग कौन हो। और वह तभी फोन मिलाते हुए कहती है हेलो, क्या ये पुलिस है? इस टाइम शॉप में कुछ बियर लोग मौजूद हैं। इतने में ही चोई आता है और वह उसका फोन जल्दी से छीन लेता है और कहता है पार्डन। यह देखकर वह गर्ल देखती रह जाती है और फिर तभी चोई एक लिफाफा निकालता है और एक स्माइल के साथ उससे कहता है तुम इंटीरियर का रीडोइंग करवा रही हो राइट बॉस। मैं अपना कार्ड एम्पलेप में डाल दिया है, इसलिए बाद में कुछ भी होता है तो मुझे कभी भी कॉल कर लेना। चोई की बात को सुनकर वह गर्ल जल्दी से उस लिफाफे को ले लेती है और एक बहुत ही स्माइल के साथ उस लिफाफे की तरफ देखती है और फिर वह उससे कहती है ठीक है तो तुम अपना वर्क कंटिन्यू रखें। यह सुनकर चोई कहता है थैंक यू और फिर वह गर्ल इस तरह से उसे मारते हुए देखकर सोचती है आखिर ये है क्या, गैंगस्टर के लिए ये है। तभी वोंजे उस मैन को मारते हुए वहीं पर छोड़ देता है और वह मैन जमीन पर गिर जाता है और फिर वोंजे एक हैंकी से अपने हाथ को साफ करते हुए जुंग से कहता है टीम लीडर जुंग वह फिंगर काट दो। यह सुनकर जुंग कहता है ठीक है। वोंजे अपने हाथ को क्लीन करके उस हैंकी को डस्टबिन में फेंक देता है। फिर तभी वोंजे एक सिगरेट निकालता है और अपने सिगरेट जैसे ही पीने वाला होता है उसकी नज़र योंगबू पर जाती है जो एक टेबल के नीचे छिपा हुआ होता है और उसका पैर दिख रहा होता है, उसकी बॉडी कांप रही होती है। उसे देखकर वोंजे कहता है योंगबू तुम वहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन योंगबू अपने हाथों को अपने कानों को कवर करके आंखें बंद करके बैठा होता है, उसकी बॉडी कांप रही होती है और वह कोई भी आंसर नहीं देता। तो वोंजे कहता है मेरा प्ले करने का मूड नहीं है। तभी उस मैन की बहुत तेज चीखने की आवाज आती है। यह उस आवाज को सुनकर योंगबू अपने कानों को आंखों को खोलता है और सोचता है वह रियली क्या उसने रियली उसे कट कर दिया। योंगबू यह सोच रहा होता है कि तभी वोंजे नीचे बैठता है और उससे कहता है इससे पहले कि मैं तुम्हें घसीट कर बाहर निकालूं क्या ना तुम खुद ही बाहर चले आओ। देखिए आवाज को सुनकर योंगबू सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखता है और फिर वह वोंजे को देखते हुए कहता है डायरेक्टर। फिर वह वोंजे के आगे अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहता है प्लीज मुझे जाने दो, ठीक है मैं तुमसे इस तरह विनती कर रहा हूँ प्लीज। योंगबू को इस तरह से बोलता है देखकर वोंजे एक साथ कहता है नहीं। वोंजे के इस आंसर को सुनकर योंगबू का फेस सीरियस हो जाता है और वह बिना कुछ बोले बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखता है और फिर वह गुस्से में कहता है क्या तुम कुछ ज्यादा ही आगे नहीं बढ़ रहे हो? मैंने आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या गलत किया है डायरेक्टर, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है। योंगबू की बात को सुनकर वोंजे कहता है ओह कुछ रॉन्ग नहीं है राइट। योंगबू की इस बात को सुनकर चोई का सीरियस फेस हो जाता है और वह उसकी तरफ देखता है। तभी वोंजे उससे आगे कहता है इसका मैं क्या करूं। वोंजे की इस बात को सुनकर योंगबू एक साथ डर जाता है और वह शॉक्ड होकर घबराते हुए कहता है आई एम रियली मुझे तो पता ही नहीं कि मैंने क्या गलती की है। बिना कुछ कहे चले जाना गलत था शायद, लेकिन फिर भी यह वोंजे योंगबू की बात को सुनता है और कोई आंसर नहीं देता। तो फिर योंगबू आगे सोचता है फिर भी शुरू से ही यह एक ऐसा रूल था जो उसने मेरी इच्छा की परवाह किए बिना खुद ही बना लिया था। वो की इन बातों को सुनकर फिर वोंजे खड़ा होता है और कहता है मुझे लगता है अब तुम्हारे सीखने का टाइम आ गया है। जब तुम मुझे लगातार इग्नोर करते रहोगे और अपनी मर्जी करते रहोगे तो क्या होगा, गलत काम करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी राइट। यह बोलकर वोंजे की बात को सुनकर योंगबू एक साथ शॉक्ड हो जाता है और कहता है बिल्कुल नहीं। और फिर कहता है फिर वह सोचता है क्या वे मेरी फिंगर भी कट कर देंगे। यह बोलकर वोंजे वहां से जाते हुए अपनी स्लीव्स को फोल्ड करने लगता है तो योंगबू जल्दी से टेबल के नीचे से निकलते हुए घबरा कर कहता पनिशमेंट, क्या तुम मेरी फिंगर भी कट कर दोगे। तो योंगबू की इस बात को सुनकर वोंजे सिगरेट पीते हुए कहता है मैं तुम्हारी फिंगर नहीं काटूंगा। टीम लीडर जुंग के नाखून में चोट लग गई, उस ड्रंकर्स की फिंगर मिलेगी और वो किड उसका नाम क्या होना चाहिए। यह बोलते हुए योंगबू एक नाइफ को निकालता है और उसे दिखाता है और आगे कहता है आहा
एकिलीस टेंडन, यह अच्छी बात है। यह सुनकर योंगबू एक साथ शॉक्ड हो जाता है। फिर बोंजे आगे कहता है, भागना एक पेन है, चलो इसे बंद करते हैं। फिर बोंजे अपना कोट चोई को देते हुए उससे कहता है, चीफ चोई, जाओ किड के लिए कुछ व्हाइट करने के लिए ले आओ। तो यह सुनकर चोई कहता है, हाँ हाँ। और फिर वह बोंजे आगे कहता है, एंटीसेप्टिक और साथ में जालीदार पट्टी भी। इसकी बात को सुनकर चोई कहता है, जी हाँ समझ गया। उन सबकी बातों को सुनकर बोंजे योंगबू बहुत बुरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वह घबराकर रेंगते हुए आता है और कहता है, डायरेक्टर। और फिर वह बोंजे की तरफ आते हुए कहता है, डायरेक्टर डायरेक्टर वेट। फिर योंगबू बोंजे की टांग को पकड़ लेता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वह रोकर घबराते हुए कहता है, डायरेक्टर ऐसा मत कीजिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए, मैं गलत था। उसकी बात को सुनकर बोंजे सीरियस फेस के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम जाने नहीं दे सकते। बोंजे की इस बात को सुनकर योंगबू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह अपने सर को नहीं में हिलाता है और फिर वह बहुत बुरी तरह से रोते हुए कहता है, मैं कभी नहीं, दोबारा नहीं करूंगा। वो को इस तरह से रोता हुआ देखकर वह गर्ल और चोई बड़े सैड होकर उसकी तरफ देख रहे होते हैं। योंगबू और तेज रोने लगता है और वह रोते हुए बीच में हिचकी लेते हुए कहता है, डायरेक्टर प्लीज, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, प्लीज बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए। और फिर वह बोंजे को पकड़कर खड़े होने की कोशिश करते हुए रोकर कहता है, एकिलीस टेंडन। और फिर बहुत जोर से रोते कहता है, ऐसा मत करो प्लीज, मेरी गलती थी। फिर योंगबू खड़े होकर बोंजे को टाइटली हक कर लेता है और रोते हुए कहता है, प्लीज बस एक बार के लिए इसे जाने दो प्लीज। योंगबू को इस तरह से रोते हुए देखकर बोंजे कहता है, अगर मैं तुम्हें माफ कर दूं। तभी चोई वहां आता है और हंसते हुए बोंजे के हाथ से नाइफ लेते हुए कहता है, यंग मास्टर मुझे दीजिए। तो बोंजे सीरियस फेस के साथ चोई की तरफ देखता है और फिर वह योंगबू की तरफ देखते हुए कहता है, अब से तुम मेरी बात सुनोगे। तो योंगबू रोते हुए कहता है, जी मैं सुनूंगा। फिर बोंजे योंगबू के आंसू पोंछते हुए उससे कहता है, और भागना मना है। तो योंगबू रोते हुए ही कहता है, मैं नहीं भागूंगा। बोंजे आगे कहता है, अगर मैं तुमसे सेपरेट करने को कहूँ तो तुम सेपरेट करोगे। बोंजे की इस बात को सुनकर योंगबू एक साथ चुप हो जाता है और वह सीरियस फेस के साथ उसकी तरफ देखने लगता है और फिर वह बहुत जोर से रोते हुए कहता है, हाँ मैं सेपरेट करूंगा। यह बोलकर वह फिर से रोते हुए बोंजे को हक कर लेता है। तो बोंजे भी योंगबू को हक कर लेता है। तो योंगबू सोचता है, वह ट्रूली क्रूर है, एक रूटीन पर्सन, लेकिन फिर भी जब वह बर्ड को ब्लेड की तरह उगलता है। बोंजे बड़े प्यार से योंगबू के सर पर हाथ रखता है। तो योंगबू सोचता है, उसके हैंड इतने जेंटल क्यों है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। वह डोवनह्यू में एंटर करते हैं। योंगबू अब भी सैड बैठा हुआ होता है और वह सोचता है हाफ डे के लिए। इन सब के बाद मैं महज आधे दिन में पकड़ा गया। यह सोचते हुए योंगबू अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह अभी भी बोंजे की कार में बोंजे की गोद में बैठा हुआ होता है और फिर वह सोचता है, क्या मजाक है। बोंजे की गाड़ियां डोवनह्यू के अंदर एंटर करती हैं। यह देखते हुए योंगबू सोचता है, जैसे ही हम फर्स्ट मेन गेट को पार करके थोड़ा आगे बढ़ेंगे, डोवनह्यू का वेस्ट गेट ओपन हो जाएगा। और फिर वह आगे कहता है, वेस्ट गेट ओपन के सामने एक वाइड कोर्टयार्ड है और कोर्टयार्ड के बैग में बिग पोंड है के पार आपको होंगसाल गेट दिखाई देगा जो एनेक्स विलेज को जाता है। एक बार जब हम उस होसाल गेट से गुजर जाएंगे तो मैं एंड में डायरेक्टर का एक्सक्लूसिव फेरी बनकर रहूंगा। फिर योंगबू आगे कहता है, मुझे बस उस दिन का वेट है जब यह मैन डोवनह्यू छोड़कर चला जाएगा। मुझे योंगबू यह सब सोच रहा होता है कि तभी बोंजे ड्राइवर से कहता है, यहाँ कार रोक दीजिए। यह सुनकर चोई कहता है, क्यों ना सीधे एनेक्स के गेट तक जाया जाए। तो बोंजे कहता है, नहीं मैं थोड़ा पैदल चलूंगा। तो फिर कल मिलते हैं, अच्छी तरह से आराम करें। यह बोलकर बोंजे कार से उतर जाता है। तो चोई और बाकी के बॉडीगार्ड उससे कहते हैं, गुड नाइट डायरेक्टर। बोलकर वह वहां से पैदल जाने लगता है। तभी फेरियों की नजर उस पर पड़ती है और वह एक फेरी उसे देखते हुए कहती है, ओ माय, ये VIP है। वो किसे उठाकर ले जा रहा है, क्या वह मेल फेरी है। तभी दूसरी फेरी कहती है, वेट, क्या यह योंगबू नहीं है। इस बात को सुनकर वह नूना जिसने योंगबू की हेल्प की थी, वह देखकर सोचने लगती है, योंगबू। तो फिर दूसरी तभी कहती है, ओ माँ, तुम सही कह रही हो,
हो, यह योंगबू है। उनकी बातों को योंगबू भी सुन रहा होता है और वह बहुत सैड हो जाता है। फिर वह आगे कहती है, गॉडनेस, तो यह महज रूमर नहीं थी। मैंने सुना है कि उस वीआईपी ने अपनी एक्सक्लूसिव फेरी के रूप में एक वेटर को साथ लाया था। पता चला कि यह वह वही था। सुनते हुए वोंजे योंगबू को गोद में कैरी करते हुए वहां से जा रहा होता है। तभी वो योंगबू की नज़र आसमान पर पड़ती है और वह देखते हुए सोचता है, मून कितना प्रिटी लग रहा है। और फिर वह आगे सोचता है, अचानक एक फैमिलियर व्यू, फैमिलियर नॉइस, लेकिन अब से सब कुछ कल से अलग होगा। और फिर योंगबू आगे कहता है, जब मैं छोटा था तो तब ग्रैंडमा एक बात इतनी बार कहती थी कि मेरे कान से लगभग छाले पड़ गए थे। यह सब सोचकर योंगबू अपने पास्ट में पहुंच जाता है, जब वह छोटा होता है और अपनी ग्रैंडमा की गोदी में बैठा हुआ कुछ खा रहा होता है। तभी उसकी ग्रैंडमा उसे समझाते हुए कहती है, योंगबू, अगर कोई बैडमैन पास आए तो सबसे पहले छिप जाओ और जोर जोर से चिल्लाओ, इतनी जोर से चिल्लाओ कि पूरा मोहल्ला सुन ले, समझे। अपनी ग्रैंडमा की बात को सुनकर योंगबू खाते हुए कहता हूँ, लेकिन ग्रैंडमा, मुझे कैसा पता चलेगा कि कौन बुरा है। योंगबू की बात को सुनकर ग्रैंडमा उसे समझाते हुए कहती हैं, तुम उसे देखते ही पहचान जाएंगे। तो योंगबू कहता है, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। योंगबू की इस बात को सुनकर ग्रैंडमा उससे कहती है, हमारे योंगबू, मैं तुम्हारी एंसेस्टर्स ग्रैनी तुम पर नजर रख रही हैं। यह सुनकर योंगबू कहता है, हूँ। उसकी ग्रैंडमा आगे बताती हैं, वह हमेशा तुम्हारे साथ रहती हैं और तुम्हें बताती हैं, इसलिए अगर तुम्हें कोई बैड फीलिंग होती है तो वह एहसास बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं। तो अपनी ग्रैंडमा की बात को सुनकर योंगबू कहता है, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा, लेकिन कोई मेरा ध्यान रख रहा है। तो उसकी ग्रैंडमा स्माइल के साथ कहती है, बिल्कुल सही, स्मार्ट किड, माय बेबी। और फिर वह आगे कहती हैं, इस बात पर बिलीव रखो और डटे रहो और तुम्हें एक ऐसा माउंटेन जरूर मिलेगा जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, इसमें कोई शक नहीं। और फिर वह आगे कहती हैं, मैं पूरे दिल से प्रे कर रही हूँ कि वे तुम्हें प्रोटेक्ट करे। क्या तुम्हें लगता है कि वे मेरी बात अनसुनी कर देंगे। वहीं योंगबू अपनी ग्रैंडमा की इस बात को याद करके सोचता है, मैं कभी कभी अजीब लोगों के साथ उलझ जाता था, लेकिन कभी भी कुछ भी वास्तव में बुरा नहीं हुआ, तो शायद मैंने वाकई में चीज़ों को वैसे ही संभाला जैसा ग्रैंडमा ने कहा था। लेकिन ग्रैंडमा। और फिर योंगबू बोंजे की तरफ देखते हुए आगे सोचता है, मुझे नहीं लगता कि इस बार प्रेयर वर्क करेगी। फिर बोंजे बड़े ध्यान से योंगबू बड़े ध्यान से बोंजे की तरफ देखते हुए आगे सोचता है, मैं एक बास्टर्ड के चुंगल में फंस गया हूँ, यहाँ तक कि मेरी एंसेस्टर्स ग्रैनी भी कुछ नहीं कर सकती। वहीं बोंजे योंगबू को इतने ध्यान से देखकर उससे पूछता है, क्यों। तब बोंजे के इस बात को सुनकर योंगबू जल्दी से अपने फेस को उसमें छिपा लेता है और कहता है, नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर वह आगे सोचता है, वो माउंटेन कहाँ है जो मुझे प्रोटेक्ट करने वाला है। योंगबू यह सोच ही रहा होता है कि तभी बोंजे योंगबू को एक साथ उछालकर उसे वैसे कैरी करने लगता है, जिससे योंगबू एक साथ सरप्राइज हो जाता है और वह बड़े ध्यान से बोंजे की तरफ देखने लगता है। और फिर वह आगे सोचता है, मैं इससे कब मिलूंगा। गाइज, यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।